हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो इस ब्यूटीफुल से फ्लोरल फैब्रिक से हमने कॉर्ड सेट रेडी किया है। कुर्ते की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इसके साथ जो मैंने पॉकेट प्लाजो रेडी किया उसे हम रेडी करना सीखेंगे। तो ये रेयॉन फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक लिया है मैंने मीशो से। इसका बाय लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और ये 2 मीटर का फैब्रिक है। एक साइड से हमने पहले फैब्रिक को फोल्ड किया है। किनारी वाली साइड को हम कट करके निकाल देंगे। किनारी वाली साइड से हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। अब लेंगे हम लेंथ। मेरी प्लाजो की रेडी लेंथ है 38 इंचेस की। 38 इंचेस पर हम मार्क करेंगे। जहाँ पर भी आपकी तैयार लेंथ आ रही है वहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब बेल्ट फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंचेस। 1 इंच चौड़े यहाँ पर मैं इलास्टिक डालूंगी, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया 2 इंचेस। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब जितना भी आपका हिप साइज़ है, जैसे कि मेरा हिप साइज़ है 37, जो भी आपका साइज़ है उसका 1/4 पार्ट करें। मेरा 1/4 पार्ट आएगा यहाँ पर 9.25 इंचेस यानी कि 9.25। अब यहाँ पर हमें लूजिंग और स्टिचिंग मार्जिन का एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंचेस। सभी साइज़ में आपको 1.5 इंचेस ही एक्स्ट्रा लेना है। इस वाली मार्किंग को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दें। अब जितनी भी आपकी ये वाली मार्किंग आई है इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मेरी फुल मार्किंग आ रही है 10.75 इंचेस यानी कि 11.25। जो भी साइज़ आ रहा है उसमें से हाफ इंचेस कम करके क्रॉच लेंथ की मार्किंग करें। तो मेरी क्रॉच लेंथ आई है 10.25 इंचेस यानी कि 10.15। अब यहाँ पर हमें क्रॉच की गुलाई देनी है। स्मॉल जो मीडियम साइज़ में यहाँ पर क्रॉच की गुलाई आएगी 2.5 इंचेस पर। लार्ज साइज़ में आपको यहाँ पर मार्क करना है 2.25 यानी कि 2.75 इंचेस पर। और एक्सेल साइज़ में मार्क करना है 3 इंचेस। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखते हुए गुलाई देंगे। अब जितने इंचेस पर भी आपने क्रॉच की मार्किंग की है सेम मार्किंग ऑपोजिट साइड पर भी करें 10.25 इंचेस पर। अब टेप को ऐसे रखते हुए यहाँ पर फुल मेजरमेंट लेना है। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करें। तो यहाँ पर मुझे सेंटर मार्किंग मिली है 6.5 इंचेस। सेम मार्किंग आपको बॉटम पर लेनी है 6.5 इंचेस। तो ये एक स्ट्रेट प्लाजो है जिसकी बॉटम लूजिंग रहेगी 10 इंचेस। 10 इंचेस का हाफ होगा 5 इंचेस। 5 इंचेस में हाफ इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग मार्जिन का। सेंटर मार्किंग के दोनों तरफ हमें 5.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है इस तरह से। तो ये हम एक स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट स्केल का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर लेग कर्व स्केल का हमें यूज़ नहीं करना है। तो बॉटम लाइन को क्रॉच के साथ कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट स्केल को इस तरह से रखते हुए मार्क करें। दूसरी तरफ भी स्ट्रेट स्केल को ऐसे रखते हुए यहाँ पर हमें साइड मार्किंग लेनी है। जहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी मार्किंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दें ताकि यहाँ पर पॉइंट ना बने। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम फ्रंट पैनल को कट करेंगे। आगे का जो फैब्रिक है फिर से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। इस पर हमें बैक का पैनल कट करना है। इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा। अब इसके ऊपर हम फ्रंट वाले पैनल को सेट करेंगे। ऑन फोल्ड साइड से बिल्कुल यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना है क्योंकि इस तरफ हमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। इसे फ्रंट वाले पैनल के साथ साथ ही कट करेंगे और बॉटम से भी बिल्कुल यहाँ पर सेम ही से कट करना है। सिर्फ हमें मार्किंग करनी है क्रॉच वाले एरिया में। ये जो क्रॉच लाइन है इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें। तो जो हमने फ्रंट का क्रॉच लिया था 2.5 इंचेस उसमें से 0.25 इंचेस कम करके बैक का क्रॉच लेंगे। तो मेरा क्रॉच आएगा 2.25 इंचेस यानी कि 2.25। और जहाँ तक आपका फ्रंट पैनल है इसके सामने से आपको 2 इंचेस की मार्किंग लेनी है। सभी साइज़ में ये मार्किंग आपको 2 इंचेस की ही लेनी है। अब इस वाली मार्किंग को क्रॉच लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट मिला दें। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल को सेट करते हुए क्रॉच की गुलाई दें। अब देखिए यहाँ तक हमारा फ्रंट क्रॉच है। अब बैक क्रॉच को फ्रंट क्रॉच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्मॉल टू मीडियम साइज़ में। और लार्ज साइज़ है तो 2 इंच, एक्सेल साइज़ है तो 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा आपको ये बैक क्रॉच लेनी है। अब इस बैक क्रॉच मार्किंग को फ्रंट पैनल के साइड के साथ ऐसे तिरछा जोड़ दें। अब यहाँ पर आप 2 तरह से मार्किंग कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इस तरह से लेग कर्व स्केल को रखते हुए यहाँ पर मार्किंग को क्रॉच से शुरू करते हुए सेंटर में मिला दें और बाकी के पैनल को फ्रंट पैनल के साथ साथ कट कर लें। और दूसरे तरीके में ये रहेगा कि आप साइड से 1 इंच इस तरह से मार्किंग करते हुए जो हमने स्केल के साथ मार्किंग की थी वहाँ तक इसे लेके जाएं और बिल्कुल स्ट्रेट स्केल को रखते हुए इस तरह से मार्क कर लें। अब जो मैंने दूसरी वाली मार्किंग की है उसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर इसे कट करूँगी।
अब जो हमने बैक पैनल की मार्किंग की है इसे फॉलो करते हुए बैक वाले पैनल को कट करें। तैयार लेंथ पर दोनों साइड पर नॉचेस लगा लेंगे। दोनों पैनल्स की कटिंग के बाद आगे का जो फैब्रिक है इसमें से हम पॉकेट को कट करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करें और अपने हाथ को इस तरह से रख लें और अपने हाथ से 1 इंच की दूरी पर ऐसे मार्क करें। अब जो हमें मार्किंग मिली है इस मार्किंग से लगभग 1/2 इंच या 1 इंच बाहर की तरफ आपको स्टिचिंग मार्जिन रखते हुए इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए पॉकेट बिल्कुल आसान तरीके से हमने कट कर ली है। पॉकेट की जो कॉर्नर वाली साइड है ये ऊपर की तरफ अटैच होगी। पॉकेट कटने के बाद हम पॉकेट को अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने दोनों साइड के क्रॉच को स्टिच कर लेना है। क्रॉस स्टिचिंग के बाद हमने लिया है फ्रंट वाले पैनल को। तो यहाँ पर मैं एक ही साइड पर पॉकेट अटैच कर रही हूँ। अगर आपको दोनों साइड पर करनी है तो भी आपको इसी तरह से पॉकेट को कट करना है। फोल्डिंग फैब्रिक को छोड़ के 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करें। पॉकेट के ऊपर वाली साइड को उठाएं और जो फैब्रिक की सीधी वाली साइड है वो हमने प्लाजो की तरफ ही रखी है। ऊपर से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ देंगे और नीचे वाली साइड से भी 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ देंगे। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसको फॉलो करते हुए इस पर स्टिच करें। अब जो हमें कॉर्नर्स मिले हैं कॉर्नर्स के अंदर की तरफ ऐसे कट लगा दें। स्टिच लगने के बाद पॉकेट को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करें। सीधा करने के बाद अच्छे से एक बार इसे आयरन करें और आयरन करने के बाद जो हमें शेप मिली है इसी शेप में ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा दें। अब बैक पैनल लेंगे और पॉकेट की जो दूसरी वाली साइड है वो इस पर अटैच करेंगे। और ध्यान रखें जिस भी तरफ आपने पहली पॉकेट अटैच की थी उसकी ऑपोजिट साइड पर आपको दूसरे वाले पार्ट को अटैच करना है। अब इस तरफ हमें मार्किंग करनी है। ऊपर फोल्डिंग का हम छोड़ देंगे 2 इंचेस और इसके नीचे हमने 1.5 इंचेस पर मार्क किया है। इस वाली मार्किंग के ऊपर हमें पॉकेट को रखना है इस तरह से। अब इस वाली साइड पर भी 1/2 इंच छोड़ दें और नीचे वाली साइड पर भी, और 1/2 इंच अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब ये जो हमें शेप मिली है इसी शेप को फॉलो करते इस पर स्टिच करेंगे। कॉर्नर्स पर हमें इस तरह से कट लगाने हैं। आप इसे पलट के सीधा करें। अच्छी फिनिशिंग देने के लिए एक बार आयरन करें और इसी पर हमें टॉप स्टिच करना है। अब हमने फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को रख लिया है। अब इस पर हमें साइड स्टिचिंग करनी है। इसके लिए मैं आपको मशीन पर ही बताऊंगी कि साइड स्टिचिंग हमें कैसे लगानी है। इसके लिए दोनों पैनल्स को पहले अच्छे से बराबर सेट कर ले। ऊपर से स्टिच को स्टार्ट करेंगे, फिर पॉकेट वाली साइड पर टर्न करते हुए बिल्कुल एंड तक इसे स्टिच करना है और दूसरी साइड पर हमें बिल्कुल सीधा स्टिच कर लेना है। ये देखिए जो पॉकेट वाली साइड थी, जो पॉकेट का मार्जिन था उसे इस तरह से बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ से हम टर्न करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए पॉकेट पर हमें स्टिच करना है। इस तरह भी देखिए जो मार्जिन है वो हमने बाहर की तरफ रखा है और बिल्कुल एंड तक 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। दूसरी तरफ भी बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करें। इसी के साथ बॉटम पर जो हमने मार्जिन लिया था यहाँ पर भी मार्जिन को इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए बॉटम फोल्डिंग लगने के बाद ये हमारी पॉकेट की फाइनल लुक है। अब हम इस पर इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक अटैच करने के लिए देखिए ऊपर से हमने फोल्डिंग मार्जिन रखा था 2 इंचेस का। बैक वाली साइड पर भी ऐसे 2 इंचेस पर मार्क करें। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करें। 1/2 इंच जितना अंदर की तरफ मार्जिन को फोल्ड करते हुए इसे एक बार आयरन के साथ फोल्डिंग को सिक्योर कर लें। और जो बिगनर्स है इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें तो आपको इलास्टिक डालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मुझे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि जो बैक वाली पैनल है फ्रंट पैनल से ज़्यादा रहती है तो उसे कैसे फोल्ड करना है। तो इसकी इजी टेक्निक ये है कि उसे आयरन के साथ आप पहले फोल्ड करें। अब हमने इलास्टिक लिया है 1 इंचेस की विड्थ में। मेरी वेस्ट का साइज़ है 29 इंचेस, उसमें से मैंने 2 इंच कम किया है। आपका जो भी साइज़ है उसमें से 2 इंच कम करके इलास्टिक लेंथ लेनी है। अब इलास्टिक के एजेस को ऐसे ओवरलैप करते हुए 3 से 4 बार स्टिच लगा दें। अब इस इलास्टिक बैंड को फोल्डिंग के बीच में रखते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच करेंगे। इलास्टिक को ऐसे घुमाते हुए बीच में हमें इसे फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते हुए फोल्डिंग को बिल्कुल भी स्ट्रेच ना करें, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस पर स्टिच करना है। और ऐसी और इजी टिप्स और ट्रिक के साथ इंडियन आउटफिट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फोल्डिंग लगने के बाद इलास्टिक को 3 से 4 बार ऐसे फुल्ली स्ट्रेच करें और सेंटर में भी 1 से 2 स्टिच लगा दें, जिससे इलास्टिक पहनने के बाद घूमेगी नहीं।
अब बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए इस पर फाइनल स्टिच कर दें और स्टिच करते हुए ध्यान रखें दोनों क्रॉच बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आप ½ इंच जितना या पौने जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। तो ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो बनके तैयार है। ये हमारे फुल कॉर्ड सेट की फाइनल लुक रहेगी। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें।